हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही है। प्यारे बच्चों, आरो भाग 2 पुस्तक का अंतिम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम लोग श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव और हम लोग बात करें तो एमसीक्यू की यहाँ से बहुत ही कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जल्दी सेशन जुड़ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा इस सेशन के अंतर्गत पढ़ाई करेंगे। तो श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है। देखो, भीमराव अंबेडकर जी, जिन्हें हम लोग भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, हिंदू धर्म से इनका मोह भंग हो गया था। तो 14 अक्टूबर 1956 में इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्यों अपनाया, क्या कारण था। तो सबसे बड़ा कारण यही था, जो इन्होंने यह भाषण तैयार किया था वह 1936 अर्थात 1936 में तैयार किया गया था। किस नाम से, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से तैयार किया था, जो इन्हें जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने तैयार किया था। किसी कारणवश भाषण तो अध्यक्षीय भाषण के रूप में इन्होंने, वो सम्मेलन स्थगित हो जाने कारण नहीं पढ़ सके। फिर इन्होंने क्या किया, उसे एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करवा दिया। तो यहाँ पहला पाठ है जिसे लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया था, उसका पहला पाठ हम लोग पढ़ते हैं इस सेशन में। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए। लल्लई सिंह यादव ने अनुवाद किया था और किस नाम से, जाति भेद के उच्छेद, जाति भेद का उच्छेद के नाम से, और 2 भागों में उच्छेद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। देखो, यह विडंबना की बात है, यानी विडंबना यानी बहुत ही दुख की बात है कि इस दुख में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यानी आज भी लोग कहते हैं ना, तुम मीणा हो, तुम जाट हो, तुम गुजर हो, तुम चमार हो। तो आज भी बहुत ज्यादा जातिवाद फैला हुआ है भारत देश में। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जा सकता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी कि श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप मानते हैं जाति प्रथा को। तो कहने का तात्पर्य क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कि श्रम विभाजन यानी कि जो हम लोग मेहनत करते हैं, यानी मेहनत भी कैसे करें, अपने जाति के अकॉर्डिंग। कहा जाता है ना, बच्चा जब भी पेट में होता है तब भी उसका व्यवसाय तय कर दिया जाता है कि लड़की होगी तो ये कार्य करेगी और लड़का होगा तो ये कार्य करेगा। चाहे उस बच्चे या बच्ची की उस कार्य में इच्छा है ही नहीं, या उसका दिलचस्पी है नहीं उसकी, चाहे उसका ज्ञान ही नहीं है उसे, फिर भी वह उसी कार्य को करना उसे पड़ जाता है, जिसके कारण वो भूखे मरता है, पूरी जिंदगी तड़पता ही रहता है। इसीलिए उन्होंने, हिंदू धर्म से इनका मोहभंग हो गया था। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है, यानी कि मजदूरों का रूप भी लिए हुए हैं। इसी कारण मजदूरों का भी विभाजन हो रहा है। इसी कारणवश से श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। यानी कहते हैं ना, ऊंच नीच जिसे कहते हैं, एक निम्न वर्ग का व्यक्ति, एक उच्च वर्ग का व्यक्ति। तो कहा जाता है निम्न वर्ग का व्यक्ति होता है उसे हमेशा हाशिए पर रखा जाता है, इन लोग उसे मान सम्मान नहीं करते हैं और उसे मन में आए जब भी पीट कूट करते हैं और बहुत कुछ बातें भी कर लेते हैं, गालियां वगैरह भी उन्हें बकी जाती थी। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह अस्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। बात तो सही है कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मानते हैं तो यह गलत है, भीमराव अंबेडकर जी ने भी कहा है, लेकिन लोग इसके ऊपर सहमत नहीं थे और फिर भी वो अपने बच्चों को वही कार्य करने देते जो स्वयं कार्य कर रहे हैं अपनी जाति के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा कि श्रम विभाजन केवल बच्चों की रुचि पर आधारित है, व्यक्ति की रुचि पर आधारित है, लेकिन ऐसा लोग नहीं मानते थे। कुशल व्यक्ति या
सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। बात तो सही है कि हमें कुछ ऐसे नियम, ऐसे सिद्धांत अपनाने चाहिए या ऐसी एक भाईचारा अपनाना चाहिए कि हम स्वयं अपने कार्य का चुनाव कर सके, जिसमें हमारी दिलचस्पी है वही हम लोग कार्य कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बताए ना, भी बच्चा गर्भ में है, पेट में ही है, बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ है तो पहले पेशा निर्धारित कर दिया, उसका व्यवसाय निर्धारित कर दिया जाता है कि लड़का होगा तो ये कार्य करेगा वो, और लड़की होगी तो ये कार्य करेगा। ये क्या है? गलत है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है, यानी एक व्यवसाय में बांध भी देती है। चाहे वो भूखा ही मरता रहे फिर भी वह अपना व्यवसाय नहीं बदल सकता। जाति प्रथा भले ही पैसा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है। बात तो सही है, यानी कोई व्यवसाय हमने किया, उसमें किसी कारणवश नुकसान हो गया तो हम लोग व्यवसाय बदल सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा के कारण पहले ऐसा नहीं होता। नुकसान हो गया तो हो गया, उसी कार्य में फिर भी ठुसे रहो, भूखों मर जाओ, बच्चों को भूखों मरने दो, बस कुछ भी नहीं है। तो यही इसी कारण अंबेडकर जी का हिंदू धर्म से मोहभंग हो गया था, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो इसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। देख लो, अब आप लोग इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता, लेख ही इसका आधार है। यानी कि कहते हैं ना कि ये पहले से लिखा है, जब आपका जन्म तो भगवान ने लिख दिया था कि आपकी जाति ये है तो आपको यही कार्य करना होगा और इसके अलावा कोई कार्य करना नहीं होगा। और भी कहाँ का ये न्याय है कि जिस व्यक्ति की जिस कार्य में रुचि नहीं है, उसको पसंद नहीं है, उसको वह कार्य आता ही नहीं, उसका नॉलेज ही नहीं है उसको, फिर वो कार्य क्यों करे। लेकिन क्या करें, जाति प्रथा है तो पैसा वही करना पड़ेगा चाहे हम लोग मर जाएं जान से। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी, उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि यह है कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं, यानी कि मजबूरी है प्यारे। और क्या कह रहे हैं, माता पिता ने कह दिया कि कुएं में कूदना है, तुझे यही कार्य करना है, भूखों मर जाना। फिर कहते हैं ना आजकल नहीं कार्य करते हैं तो फिर कहते तुम अपनी मनमानी करने लगे, पुरानी बहुत सारी बातें थी पहले। अब अंबेडकर जी उन सभी जितनी भी दुर्गति, जितनी भी ये समस्याएं थी ना, इन सभी को वो दूर करना चाहते थे, लेकिन क्या करें, उनके हाथ में कुछ तो था कुछ नहीं था। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक लेख लिखा है और यही लेख 1936 में जाति पाति तोड़ो लाहौर में अध्यक्ष भाषण में वो पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ सके, क्योंकि ऐसा पढ़ेंगे तो जातिवाद फिर फैलेगा, फिर लोग आंदोलन करेंगे, फिर एक दूसरे को मारेंगे, तो जिस कारण से उन्हें सहमति प्राप्त नहीं हुई। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का न दिल लगता, न हो न दिमाग, और कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती। बात तो सही है, किसी भी कार्य करो मन से करो, दिल से करो यार, ईमानदारी से करो ना। कोई भी कार्य, पढ़ाई, उसके अलावा और भी कोई काम है, दिल से करना यार। कोई भी काम करना है तो मन से करो ना, आगे होगा जो देखा जाएगा। आज हमारे पास इस शब्द के अलावा, इस शब्द के साथ यदि मैं ये और जोड़ देता हूं तो बेटा सोने पे सुहागा है, ध्यान रखना। कर्म करते रहो, धैर्य रखते रहो, एक दिन है ना उस कर्म का, उस धैर्य का ब्याज सहित आपको
मतलब पैसा मिलता है या नौकरी या एक स्टैंडर्ड मिलता है। तो ये दो चीजें हमेशा ध्यान रखना। इसके साथ में यदि ईमानदारी और जोड़ दूं तो बेटा फिर तो आप पता नहीं किस जगह पहुंच जाओगे, कौन से लेवल पे आप लोग पहुंच जाए, कितने अच्छे इंसान, कितने समझदार, मतलब लोग आपको मान सम्मान करेंगे, मैं नहीं कह सकता, बहुत अच्छे इंसान बनोगे आप लोग। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है। हानिकारक नहीं, मतलब सब कुछ है, ये नुकसानदायक सब कुछ है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वभावगत प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। बात तो सही है, मुझे पता है मुझे पढ़ाना नहीं आता, फिर भी कह रहे नहीं मैं पढ़ाया हूँ, हमारा पूरा परिवार पढ़ाया है, तुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। अरे भाई कहाँ का है नियम है ये? मुझे रुचि खेल में है तो खेलना, आपको तो वही करना है। आपकी रुचि पढ़ने में नहीं है तो मत पढ़ो, इतना ही पढ़ो कि शिक्षित हो जाओ, आगे तक पढ़ लो, अपने बच्चों को भी पढ़ा सको आप लोग अच्छे से। खेल में तो खेलो, कोई भी खेलो, एक्स वाई जेड, पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ो ना, मन लगा के पढ़ो। कोई भी सब्जेक्ट हो जिससे आप एमए बीटेक कुछ भी करते हो ना, एक सब्जेक्ट का ज्ञान तो आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक का होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, इतना कि आप लोग 200 में से 195 नंबर प्राप्त कर सको, इतना तो होना ही चाहिए आप में। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो आपको कोड पता ही आपको यूज करना है। यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, कैसे बोलते हैं कैसे नहीं, फर्राटेदार अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बोलना, तो आप लोग कोड यूज करें Y323, तो आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश में आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ। अब देखिए, आप लोग CUET 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को कोड यूज करना होगा Y551, ध्यान रखना कोड CUET के लिए Y551 कोड यूज करना है तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना होगा। और 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोड यूज करना होगा Y323, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त करना है तो CUET के लिए Y551। अब आप लोगों को PYQ चाहिए, आपको सैंपल पेपर चाहिए, आपको PDF चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अरे भाई डाउनलोड नाउ अड्डा 24/7 ऐप, कहाँ से? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले, फ्री में डाउनलोड होता है और फ्री में सब कुछ मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब आप लोगों को यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक वगैरह आप लोग देख लीजिए, समझदार हैं आप लोग, अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक दीजिए, बजा करके कमेंट लिख दीजिए मजेदार, और ईमानदारी से पढ़ते रहिए और अब की बार 100 में से 100 नंबर लेकर आना है हिंदी विषय। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।